यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जावे और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को, उसी तरह रखना। जो राखो तो ही रहूं, जैसे राखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं, राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे। जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं। उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है, ये आपके काम के नहीं हैं। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी। वह संपत्ति आपकी कहाँ थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री हैं, पोते पोती होगे, देवता देवती होगे। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं है तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहां दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सबका लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। और आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं थे, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु। और ये भी जन्म मृत्यु के रोग में, सरपुरुष यानी ब्रह्म भी जन्म मृत्यु के रोग में, अक्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब, वो इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हैं और वे वैद्य हैं, इस रोग के नाश करने वाले। देखिएगा श्री मद देवी भागवत, इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अब विदेशों में भी दस्तक दे दी है। इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पूर्व पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा, जगह जगह
इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर, लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दिए ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहाँ दिखाता, आप वहाँ बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। तो पुण्यात्मा, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों, पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ।